नमस्कार। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की चौथी कड़ी लेकर मैं प्रस्तुत हूँ वीना मिश्रा। और आज हम इस चौथी कड़ी में इस काव्य के चौथे पद्यांश का अध्ययन करेंगे। पिछले पद्यांश में हमने देखा था कि लक्ष्मण के ही संवाद थे और लक्ष्मण अपनी व्यंग्योक्तियों के माध्यम से परशुराम को जवाब दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम जो शुरुआत है वह परशुराम जी के संवाद से है। तो ये संपूर्ण रूप से आपकी पाठ्य पुस्तक में जिस तरह से ये पद्यांश दिया है यहाँ पर छपा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको दो दो पंक्तियों के माध्यम से इसका अर्थ ग्रहण करेंगे। तो पहली चौपाई देखते हैं, ये परशुराम जी का संवाद है। कौशिक सुनहु मंद यही बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधु असंकु। पुनः हम इसको गायन के माध्यम से सुनते हैं। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। अब ये परशुराम जी लक्ष्मण के जब व्यंग भरे वचन सुनते हैं, जब लक्ष्मण मुहावरों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से उन्हें व्यंग करते हैं, तो उन्हें अपमानित महसूस होता है और वे परशुराम को विश्वामित्र को संबोधित कर रहे हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, विश्वामित्र जो राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी पहुँचे थे। तो विश्वामित्र को ही यहाँ पर कौशिक नाम से संबोधित किया गया है। कौशिक सुनहु, सुनहु अर्थात सुनो, मंद अर्थात कम बुद्धि का, येहु अर्थात ये, बालक मतलब बालक, बालक यहाँ पे लक्ष्मण को संबोधित किया गया है। कुटिल, कुटिल यानी टेढ़ा, थोड़ा टेढ़ा किस्म का है। कालबस अर्थात मृत्यु के वश में है। निज कुल अर्थात अपने कुल का। घालकु अर्थात नाश करने वाला है। घालकु अर्थात नाश करने वाला, अपने कुल का नाश करने वाला है। भानुवंश, भानु अर्थात सूर्य होता है। राम और लक्ष्मण सूर्यवंशी थे, तो भानुवंश। राकेश, राकेश अर्थात चंद्रमा। कलंक मतलब चंद्रमा पे जो कलंक है, दाग है, तो चंद्रमा पे कलंक, यहाँ पे सूर्यवंशी है पर राकेश पर कलंक के समान है। निपट अर्थात पूरी तरह से। निरंकुश, निरंकुश अर्थात जिस पर कोई अंकुश नहीं होता है। उद्दंड, जिस पे कोई नियंत्रण नहीं है, किसी का अंकुश नहीं है। अबुधु, अबुधु अर्थात बिना बुद्धि का, बुद्धिहीन। अशंकु, अशंकु अर्थात शंका रहित, जिसको ज़रा भी डर नहीं है कि उसके साथ क्या हो सकता है। तो इस तरह से लक्ष्मण की बहुत सारी बुराइयां इन्होंने परशुराम ने इस पंक्ति में दिखाई हैं। और वो पहली पंक्ति में विश्वामित्र को संबोधित कर रहे हैं। अर्थ देखते हैं। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, अर्थात विश्वामित्र सुनो, ये जो बालक है अर्थात लक्ष्मण, ये बहुत ही मंद है, अर्थात कम बुद्धि का है। कुटिल अर्थात थोड़ा सा टेढ़ा भी है। कालवश अर्थात मृत्यु के वश में है, मतलब मेरे सामने ये इस तरह से बात कर रहा है और मैं इसको अभी मृत्यु के घाट उतार सकता हूँ। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये कालबस है, अर्थात मृत्यु के वश में है। निज कुल घालकू, और अपने कुल का नाश करने वाला है। ठीक है। पर विश्वामित्र सुनो, यह जो बालक है लक्ष्मण, ये बहुत ही कम बुद्धि का है, थोड़ा टेढ़ा है, मृत्यु के वश में है और अपने कुल का नाश करने वाला। अब यहाँ टेढ़े से मतलब, टेढ़े से मतलब सरल नहीं है। टेढ़े का मतलब आप ये मत सोचिए कि वक्र है वो, उसका मतलब है कि ये सरल नहीं है। ये थोड़ा सा, जैसे वो व्यंग्य वचन कह रहा है, क्रोध बरसा रहा है, तो जो सरल व्यक्ति होते हैं वो साधारण तरीके से बात करते हैं, अच्छे ढंग से बात करते हैं, परंतु ये थोड़ा टेढ़ा है। भानुवंश राकेश कलंकु, अर्थात ये सूर्यवंशी अवश्य है पर चंद्रमा पर कलंक के समान है। ठीक है। तो यहाँ पर भी अलंकार है, मैंने अलग रंग में लिखा है, देखिए। कुटिल कालुबस का वर्ण की आवृत्ति है, निपट निरंकुश ना वर्ण की आवृत्ति है, और भानुवंश राकेश कलंकु यहाँ रूपक अलंकार है, अर्थात सूर्यवंशी तो है पर चंद्रमा पर कलंक के जैसा है, कलंक ही है। तो निपट निरंकुश अर्थात पूरी तरह से निरंकुश है, उद्दंड है, बुद्धिहीन है और शंका रहित है। तो ये पूरी लक्ष्मण की जो बुराइयां हैं यहाँ पर परशुराम के माध्यम से
गिनाई गई हैं। तो विश्वामित्र को उन्होंने संबोधित किया है कि विश्वामित्र सुनो, यह बालक बहुत ही मंदबुद्धि का है, कुटिल है, मृत्यु के वश में है, अपने कुल का नाश करने वाला है, सूर्यवंशी अवश्य है किंतु चंद्रमा पर कलंक है, और पूरी तरह से उद्दंड, बुद्धिहीन और शंका रहित है। ठीक है, तो यहाँ विश्वामित्र चूंकि उन्हें लेकर आए हैं, इसलिए विश्वामित्र की जिम्मेदारी बनती है, इसलिए वो विश्वामित्र को संबोधित कर रहे हैं परशुराम यहाँ। अगली कवि देखिए, इसी को आगे बढ़ाते हुए परशुराम कहते हैं, काल कवल हो ही छन माही, कहो पुकारी खोरी मुहि नाही, तुम हट कहु जो चाहु उबारा, कही प्रताप बल रोषु हमारा। तो काल कवलु अर्थात मृत्यु के मुख में, कवलु अर्थात उसके मुख में उसका कौर बन जाएगा, हो ही अर्थात हो जाएगा, छन माही, छन अर्थात क्षण भर में, माही यानी में, कहो पुकारी, पुकारी मतलब मैं यहाँ पर सभा में घोषणा कर रहा हूँ, पुकार पुकार के कह रहा हूँ, खोरी अर्थात दोष, मोही अर्थात मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा कोई दोष नहीं होगा, तुम हट कहो, तुम यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं किसको, विश्वामित्र को, कि विश्वामित्र तुम इसे हटको, हटकना अर्थात मना करना, जो चाहूँ उबारा, जो अर्थात यदि, चाहते, चाहूँ अर्थात चाहते हो, उबारना, उबारना अर्थात बचाना, यदि तुम इसको बचाना चाहते हो तो इसे मना करो, कही प्रताप बल रोसु हमारा, कही अर्थात कहिए, प्रताप हमारा, प्रताप हमारा, बल हमारा, क्रोध जो कुछ भी है उसकी चर्चा इसके सामने करो ताकि ये डरे। ठीक है, तो परशुराम के जो वचन है उसे हम पुनः समझते हैं। परशुराम विश्वामित्र को बोल रहे हैं कि ये जो बालक है क्षण भर में काल कवलु हो जाएगा, अर्थात मृत्यु के मुंह में चला जाएगा, कहो पुकारी मतलब मैं घोषणा कर रहा हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना, खोरी मोही नाही मतलब मैं पहले से वार्निंग दे रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ कि ये चुप हो जाए, अब ये यदि चुप नहीं होता है तो ये सीधे मृत्यु के मुंह में चला जाएगा, मैं इसे फरसे से मार दूंगा, फिर मत कहना कि मेरा दोष था। ठीक है, तुम हट कहू जो चाहू उबारा, यदि तुम इसको बचाना चाहते हो तो इसे हटको अर्थात मना करो, इसे शांत रहने के लिए कहो, कही प्रताप बल रोसु हमारा, इसे हमारे प्रताप, हमारी शक्ति, हमारे क्रोध के बारे में बताओ ताकि ये हमसे डरे और शांत रहे। ठीक है, तो ये परशुराम अपना बल, अपना प्रताप, अपना क्रोध लक्ष्मण के सामने जाहिर करना चाहते हैं, खुद तो नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए वो विश्वामित्र को बोल रहे हैं कि तुम इसको बताओ ताकि ये हमसे थोड़ा सा डर कर रहे। पुनः देख लीजिए, हे विश्वामित्र, ये बालक क्षण भर में मृत्यु के मुंह में चला जाएगा, मैं घोषणा कर रहा हूँ कि फिर मेरा दोष मत बताना, अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो इसे मना करो और इसे हमारे प्रताप, बल और गुस्से के बारे में बताओ। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लक्ष्मण का संवाद है। लक्ष्मण जब सुनते हैं कि वो परशुराम जो है विश्वामित्र के माध्यम से अपने बल, अपने क्रोध के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो अब लक्ष्मण के वचन किस तरह से सुनिए। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, लखन लक्ष्मण, कहु अर्थात कहते हैं, मुनि अर्थात मुनिवर संबोधित किया है उन्होंने, सुजसु अर्थात सुयश, अच्छी कीर्ति, अच्छे कारनामे, तुम्हारा अर्थात यहाँ परशुराम को संबोधित किया है, तुम ही अछत, तुम ही अर्थात तुम ही, अछत अर्थात बिना नुकसान के, को बरने पारा, को अर्थात कौन, बरने अर्थात वर्णन, पारा यानी कर सकता है, अपने मुँह तुम आपनी करनी, अपने मुँह मतलब अपने मुँह से, तुम अपनी करनी, आपनी करनी मतलब अपनी करनी है, अपने कर्मों का बखान, बार अनेक भांति बहु बरनी, बार अनेक, अनेक बार तुमने बहु भांति अर्थात अनेक प्रकार से उसका वर्णन किया है। इसी तरह आप इस तरह से पढ़िएगा, अनेक बार अनेक प्रकार से तुमने अपने सुयश का वर्णन कर चुका हो, अर्थात अपने कर्मों का वर्णन कर चुके हो। ठीक है, अर्थ देखते हैं फिर से। लखन कहे हु मुनि सुजसु तुम्हारा, लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, आप तुम्हारा जो सुयश है, तुम्हारी जो कीर्ति है, उसको बिना नुकसान के और कौन बता सकता है।
ठीक है, अर्थात तुमसे अच्छा उसका वर्णन कोई और नहीं कर सकता। अपने मुँह तुम आपन करनी, तुमने अपनी करनियों का बखान अर्थात अपने कार्यों का बखान अपने मुँह से बार अनेक भांति बहुबरनी, अनेक बार अनेक प्रकार से किया है। क्योंकि परशुराम जब से वहाँ पर आए थे वे अपने कर्मों का बखान अपने मुख से कई बार कर चुके थे। इसीलिए लक्ष्मण जब देखते हैं कि परशुराम विश्वामित्र को कह रहे हैं कि मेरे बारे में इसको बताओ, तो लक्ष्मण को ये बात सहन नहीं होती और वे इस तरह से व्यंग्योक्ति कर रहे हैं कि आप अपने कर्मों का बखान खुद तो कई बार कर चुके हैं, कोई और कैसे कर सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी लक्ष्मण का ही संवाद है। लक्ष्मण कह रहे हैं, नहीं संतोष, संतोष अर्थात संतोष, तब पुनि कछु कहु, अर्थात तो, पुनि अर्थात फिर से, कछु कहु अर्थात कुछ कहो। जनि रिस रोकी, जनि अर्थात वरना, रिस रोकी मतलब क्रोध को यदि रोकोगे तो दुख दुसह दुख सहना पड़ेगा, अर्थात दुसह दुख अर्थात असहनीय दुख तुमको सहना पड़ेगा। सहु वीरव्रती तुम धीर अशोभा, वीरव्रती अर्थात तुम वीरता का व्रत लेने वाले हो, धीर अर्थात धैर्यवान हो, अशोभा अर्थात शोभ रहित हो। गारी देत, गारी अर्थात गाली या कटुवचन देते हुए न पावहु शोभा, तुम शोभा नहीं पाते हो, अर्थात गाली देते हुए तुम अच्छे नहीं लगते हो। तो इसका हम अर्थ फिर से समझते हैं। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहु। अब लक्ष्मण आगे बोलते हैं कि तुम अपने अनेक बार तो कह चुके हो, अपनी वीरता का बखान कर चुके हो, अपने कर्मों का बखान कर चुके हो, यदि उतने पे भी संतोष नहीं है तो पुनि कछु कहु, तो फिर से कुछ कह दो। जनि रिस रोकी, यदि तुमने अपना गुस्सा रोका तो तुमको असहनीय दुख सहन करना पड़ेगा। दुसह दुख सहु अर्थात तुमको असहनीय दुख सहना पड़ेगा। अपनी मन की बात तुमने व्यक्त नहीं की तो तुम्हें बहुत कष्ट होगा। वीरवती तुम धीर अशोभा, तुम वीरता का व्रत लेने वाले हो, धैर्यवान हो, शोभ रहित हो, इसलिए तुम गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हो, अर्थात इस तरह से तुम अपशब्द जब कहते हो तो आप अच्छे नहीं लगते हो। तो इस तरह से परशुराम पर लक्ष्मण व्यंग्योक्तियों की बौछार कर रहे हैं। आगे दोहा है, दोहा छंद है और यहाँ लक्ष्मण का ही संवाद है। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथा ही प्रताप। इस दोहे में लक्ष्मण वीरों की विशेषता बता रहे हैं और कायरों में और वीरों में क्या अंतर होता है उसके बारे में बता रहे हैं। सूर अर्थात वीर, समर अर्थात युद्ध भूमि, करनी करही मतलब कार्य करते हैं, कही अर्थात कहकर, न जना वही, जना वही मतलब जताते नहीं हैं, आपू अर्थात अपने आप को। विद्यमान रन पाई रिपु, रिपु अर्थात शत्रु और विद्यमान मतलब उपस्थित, रन यानी भूमि, युद्ध भूमि, पाई अर्थात पाकर, युद्ध भूमि में शत्रु को पाकर। कायर अर्थात जो वीर का अपोजिट वर्ड है, विलोम शब्द है कायर। कायर जो होते हैं वो शत्रु को रणभूमि में पाकर कथा ही प्रतापु, कथा ही प्रताप, कथा ही मतलब उसका बखान करते हैं, किसका, प्रताप का। तो जिस तरह से परशुराम अपने प्रताप अपने बल का बखान कर रहे हैं, तो यहाँ लक्ष्मण उन्हें एक तरह से कायर कह रहे हैं, डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं, पर ये उस उदाहरण के माध्यम से ये जाहिर है कि वो उन्हें कायर बता रहे हैं। अर्थ देखते हैं। सूर समर करनी करही, लक्ष्मण कह रहे हैं कि जो वीर होते हैं वो युद्ध भूमि में अपने कार्यों के माध्यम से अपनी वीरता दिखाते हैं। कहीं न जना वही आप, इस तरह से कह कह कर अपनी वीरता को जताते नहीं हैं, अर्थात जिस तरह से परशुराम अपनी वीरता कह कह कर बता रहे थे, तो इन्होंने उन्हें ही ताना मारा है कि इस तरह से वो कह कह कर अपनी वीरता जताते नहीं हैं, प्रकट नहीं करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथा ही प्रताप। और जो कायर होते हैं वो रणभूमि में शत्रु को विद्यमान अर्थात उपस्थित देखकर, अर्थात कायर के सामने यदि उसका शत्रु आ जाए तो वो क्या करते हैं, अपने प्रताप का बखान करते हैं और बखान कर करके उसको डराने की
कोशिश करते हैं, जैसा कि परशुराम जी कर रहे हैं। तो यहाँ लक्ष्मण परशुराम पर व्यंग्य कर रहे हैं। पुनः एक बार देख लीजिए, वीर जो होते हैं वो युद्ध भूमि में अपने कार्यों के माध्यम से वीरता प्रकट करते हैं, कह कहकर अपनी वीरता को जताते नहीं हैं। और जो कायर होते हैं वो शत्रु को रणभूमि में सामने पाकर अपने प्रतापों का बखान करते हैं। ठीक है, तो ये थे लक्ष्मण के संवाद। अब हम देखते हैं अर्थबोध के प्रश्न, जो इस पद्यांश के अंतर्गत ही हैं। भानुवंश राकेश कलंकु किसके लिए कहा गया है? किसने कहा है ये? आप अभी चर्चा किए हैं, हम आप याद करिए और इसका उत्तर लिखिए। परशुराम अपनी कौन कौन सी विशेषताएं लक्ष्मण को बताने के लिए कह रहे हैं? परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि मेरी ये बातें उसको बताइए ताकि वो डर जाए। तो उन्हीं बातों को यहाँ पर लिखिएगा। लक्ष्मण के अनुसार परशुराम पर क्या शोभा नहीं दे रहा है? तो ये भी हमने अभी देखा है। लक्ष्मण ने वीरों और कायरों की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? तो ये अभी हमने अंतिम दोहे में देखा कि वीर कैसे होते हैं और कायर कैसे होते हैं। तो कृपया इनके उत्तर आप अपनी नोटबुक में नोट करें, क्योंकि इस तरह के आंतरिक प्रश्न परीक्षा में आते हैं। और कोई भी संदेह हो कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। लाइक करें, यदि आपको पसंद आ रहा है तो अवश्य लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।